गिल हुए सीरीज से बाहर तो कप्तान बनते ही रोहित ने कराई वैभव की एंट्री, दिया बयान। जी हां दोस्तों, कप्तान बनते ही रोहित शर्मा ने घोषित की पहले ओडीआई की खतरनाक टीम युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग 11 में शामिल कर क्रिकेट जगत में मचाया भयंकर तहलका। जी हां दोस्तों, मुख्य कोच गौतम गंभीर देखते रह गए और कप्तान रोहित शर्मा ने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए दूसरे वनडे मुकाबले के लिए भारत की सबसे खूंखार टीम चुन ली है। इंग्लैंड के खिलाफ कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स मैदान पर होने वाले पहले ऐतिहासिक वनडे मुकाबले के लिए हिटमैन ने घोषित की ऐसी खतरनाक प्लेइंग 11 जिसे देख इंग्लैंड की मजबूत टीम ने भी अभी से अपने घुटने टेक दिए हैं। आखिर मुख्य कोच गौतम गंभीर क्यों हुए आग बबूला? कप्तान रोहित शर्मा ने 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को टीम में शामिल कर किसे दिया सबसे बड़ा मौका? देखिए 11 भूखे शेरों की वो फाइनल लिस्ट जो इंग्लैंड की धरती पर सीरीज जीत का परचम लहराने उतर रही है। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स मैदान पर होने वाले दूसरे वनडे मुकाबले से ठीक पहले की यह अब तक की सबसे विस्फोटक, सबसे विवादास्पद और रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर सामने आ रही है। बीसीसीआई के नियमों के मुताबिक टीम चुनने का अधिकार मुख्य कोच और कप्तान दोनों का संयुक्त रूप से होता है, लेकिन ड्रेसिंग रूम के अंदर अपनी वीटो पावर का धाकड़ इस्तेमाल करते हुए कप्तान रोहित शर्मा ने कोच गौतम गंभीर की रजामंदी के बिना भारत की खूंखार प्लेइंग 11 घोषित कर दी है। दोस्तों, खबर है कि गौतम गंभीर इस व्हाइट बॉल टीम में शुभमन गिल की जगह किसी अन्य अनुभवी खिलाड़ी को शामिल करना चाहते थे, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा ने अड़ंगा लगा दिया और अपनी 11 शेरों वाली सबसे संतुलित टीम में वैभव सूर्यवंशी को चुन लिया। इस फैसले से हेड कोच गंभीर एक बार फिर नाराज हैं और ड्रेसिंग रूम में दोनों दिग्गजों के बीच तनाव इस समय अपने चरम पर पहुंच चुका है। लेकिन कप्तान रोहित शर्मा का कहना बिल्कुल साफ है, अगर इंग्लैंड को उन्हीं के घर में हराकर सीरीज को यहीं सील करना है तो मैदान पर कोई अनचाहे प्रयोग, एक्सपेरिमेंट्स नहीं, बल्कि सीधे बल्ले से प्रहार करना होगा। आज हम इस वीडियो में रोहित शर्मा की इस धाकड़ प्लेइंग 11, गंभीर की नाराजगी की असली वजह और कार्डिफ वनडे की महारणनीति के साथ साथ रोहित के बयान का पूरे विस्तार से विश्लेषण करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर खेले गए पहले वनडे मुकाबले में मिली बेहद शानदार और ऐतिहासिक जीत के बाद भारतीय क्रिकेट टीम का काफिला अब इंग्लैंड के खूबसूरत शहर कार्डिफ पहुंच चुका है, जहां रविवार को दूसरा वनडे मुकाबला खेला जाना है। बाहर से देखने पर भले ही सब कुछ बहुत शांत दिख रहा हो, लेकिन टीम, होटल और ड्रेसिंग रूम के अंदर इस समय रणनीतियों को लेकर एक भयंकर तूफान मचा हुआ है। सूत्रों से मिली पक्की जानकारी के मुताबिक पहले वनडे मैच के दौरान जब शुभमन गिल 80 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे, तब उनके दाएं पैर की हैमस्ट्रिंग में एक बेहद भयंकर खिंचाव आया था। मेडिकल रिपोर्ट के बाद यह साफ हो चुका है कि गिल की यह चोट काफी गहरी है और वे पूरी वनडे सीरीज से आधिकारिक तौर पर बाहर हो गए हैं। गिल के बाहर होते ही कप्तानी की पूरी कमान स्वाभाविक रूप से हिटमैन यानी रोहित शर्मा के हाथों में आ चुकी है। कप्तान बनते ही रोहित शर्मा ने सबसे पहले टीम के सिलेक्शन टेबल पर अपनी धाक जमाई, जहां हेड कोच गौतम गंभीर और उनके बीच तगड़ी भिड़ंत हुई है। मुख्य कोच गंभीर चाहते थे कि टीम के बैटिंग ऑर्डर में बड़े बदलाव किए जाएं और गिल की जगह किसी मिडिल ऑर्डर स्पेशलिस्ट को लाकर ऊपरी क्रम को बदला जाए, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा ने अपना कड़ा स्टैंड लेते हुए वीटो लगा दिया और कहा कि सीरीज की शुरुआत में जो लय हमें मिली है उसे हम बरकरार रखेंगे। रोहित ने अनौपचारिक रूप से पूरी कमान अपने हाथों में लेते हुए 11 ऐसे धाकड़ खिलाड़ियों को चुना है जो इस समय बेहतरीन फॉर्म में हैं और जिनके अंदर जीत की एक भयंकर आग सुलग रही है। रोहित के इस बेहद कड़े और एक तरफा फैसले ने कोच साहब को पूरी तरह से साइडलाइन किनारे कर दिया है, जिससे गौतम गंभीर बेहद सख्त नाराज दिखाई दे रहे हैं। लेकिन भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि रोहित शर्मा की चुनी हुई यह 11 शेरों की टीम कागज पर बेहद मजबूत, संतुलित और अजेय नजर आ रही है। दोस्तों, कप्तान और कोच के बीच पैदा हुए इस बड़े विवाद की जड़ असल में दो अलग अलग क्रिकेटिंग विचारधाराओं में छिपी हुई है। पहला है कोच गंभीर का फ्यूचर प्लान। गौतम गंभीर चाहते थे कि विदेशी पिचों पर भविष्य की टीम इंडिया को तैयार करने के लिए अनुभवी डोमेस्टिक खिलाड़ियों को मौका दिया जाए और सीनियर खिलाड़ियों के साथ रोटेशन पॉलिसी अपनाई जाए। उनका मानना था कि साल 2057 के वर्ल्ड कप की तैयारी अभी से शुरू होनी चाहिए। दूसरा है कप्तान रोहित शर्मा का किलर इंस्टिंक्ट। दूसरी तरफ कप्तान रोहित शर्मा का मानना है कि पहले वनडे में मिली शानदार जीत के बाद टीम का मनोबल 7वें आसमान पर है। ऐसे में हमें इंग्लैंड को संभलने का एक भी मौका नहीं देना चाहिए। वे सीरीज के दूसरे मुकाबले को जीतकर सीरीज यहीं अपने नाम करना चाहते हैं और किसी भी प्रकार का रणनीतिक रिस्क नहीं उठाना चाहते। रोहित का सीधा तर्क है कि पहले मैच जीतकर सीरीज में दबदबा बनाओ और उसे सील करो, बड़े प्रयोग हम बाद में कर लेंगे। तीसरा,
सबसे बड़ा कारण है कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स मैदान की परिस्थितियां। कार्डिफ का मैदान अपनी वर्गाकार स्क्वायर बाउंड्री के लिए जाना जाता है और यहाँ की पिच पर शुरुआत में तेज गेंदबाजों को भरपूर सीम और स्विंग मिलती है, जबकि खेल आगे बढ़ने पर यह बल्लेबाजों के लिए पूरी तरह मददगार बन जाती है। रोहित शर्मा को अच्छी तरह पता है कि ऐसी इंग्लिश कंडीशंस में एक ऐसे ओपनर की ज़रूरत है जो पहली ही गेंद से इंग्लैंड के गेंदबाजों पर काउंटर अटैक कर सके, जबकि गंभीर यहाँ अतिरिक्त रक्षात्मक तकनीक चाहते थे। अंत में कप्तान रोहित शर्मा की जिद सकारात्मक अर्थ में पूरी तरह रंग लाई और उन्होंने वैभव सूर्यवंशी के नाम पर मुहर लगाते हुए अपनी मर्जी के 11 खिलाड़ियों की लिस्ट फाइनल कर दी, जिसने पूरी इंग्लिश टीम की रातों की नींद उड़ा दी है। शुभमन गिल के सीरीज से बाहर होने और वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग 11 में शामिल करने के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर एक बेहद कड़ा और विस्फोटक बयान दिया। रोहित ने साफ शब्दों में कहा, शुभमन गिल का चोटिल होकर सीरीज से बाहर होना हमारे लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि वे पहले मैच में बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन एक कप्तान के तौर पर मेरा यह मानना है कि जब कोई बड़ा खिलाड़ी बाहर होता है तो वह किसी युवा खिलाड़ी के लिए अपनी काबिलियत साबित करने का सबसे बड़ा दरवाजा खोलता है। मैंने वैभव सूर्यवंशी को इस दूसरे वनडे मुकाबले के लिए प्लेइंग 11 में शामिल करने का फैसला पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी पर लिया है। वैभव सिर्फ 15 साल का है, लेकिन उसके पास जो बेखौफ अंदाज और आक्रामक बल्लेबाजी का अनमोल टैलेंट है वह मैंने बहुत कम खिलाड़ियों में देखा है। मुझे अच्छी तरह पता है कि कुछ लोग इशारा कोच गंभीर की तरफ यह मान रहे हैं कि वैभव अभी बहुत छोटा है और उसे इंग्लैंड की इन सीमिंग पिचों पर इतनी जल्दी नहीं उतारना चाहिए, लेकिन मेरा मानना इसके बिल्कुल विपरीत है। अगर आपको किसी हीरे को परखना है तो उसे सबसे कठिन परिस्थितियों में ही डालना होगा। रोहित ने गंभीर की रणनीति पर परोक्ष रूप से प्रहार करते हुए आगे कहा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आप दबाव से बच नहीं सकते। वैभव सूर्यवंशी एक ऐसा बल्लेबाज है जो पावर प्ले के 10 ओवरों का पूरा नक्शा बदल सकता है। मैं खुद उसके साथ ओपनिंग करने उतरूंगा और उसे पूरी आज़ादी दूंगा कि वह बिना किसी डर के अपना स्वाभाविक खेल खेले। जब मैं क्रीज पर उसके साथ हूं तो उसे अपनी जगह खोने का कोई डर नहीं होना चाहिए। मैं उसे पूरी तरह बैक करूंगा। हमें साल 2027 के मिशन वर्ल्ड कप के लिए युवाओं को अभी से तैयार करना होगा और वैभव उस मिशन का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। कार्डिफ के इस मैदान पर वह इंग्लैंड के गेंदबाजों के होश उड़ाने के लिए पूरी तरह तैयार है और मुझे उसकी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। कप्तान रोहित शर्मा द्वारा घोषित की गई यह खतरनाक प्लेइंग 11 अनुभव और युवा आक्रामकता का एक ऐसा परफेक्ट कॉम्बिनेशन है जो इंग्लैंड की धज्जियां उड़ाने के लिए पूरी तरह तैयार है। आइए इस टीम के एक एक खिलाड़ी की भूमिका पर नजर डालते हैं। पहले स्थान पर खुद कप्तान रोहित शर्मा पारी की शुरुआत करने उतरेंगे। रोहित का फैसला बिल्कुल साफ है कि वे खुद ओपनिंग करेंगे और टीम को फ्रंट से लीड करेंगे। वे नई गेंद के सामने खुद इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों का मनोबल तोड़कर भारतीय पारी को एक ठोस और आक्रामक शुरुआत दिलाएंगे। दूसरे स्थान पर 15 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग की जिम्मेदारी संभालेंगे, जो कि इस मैच का सबसे बड़ा आकर्षण है। वैभव सूर्यवंशी का टीम में चुना जाना ही कप्तान रोहित शर्मा का सबसे बड़ा स्टैंड था। रोहित जानते हैं कि वैभव के पास पहली ही गेंद से आक्रामक खेलने का जो बेखौफ टैलेंट है, अगर वे पावर प्ले के 10 ओवर भी क्रीज पर टिक गए तो मैच को पूरी तरह से एक तरफा कर देंगे। तीसरे स्थान पर आधुनिक क्रिकेट के सबसे महान बल्लेबाज किंग विराट कोहली खेलेंगे। विराट कोहली की टीम में मौजूदगी से मध्यक्रम को जो मजबूती मिलती है उसका कोई तोड़ नहीं है। कोहली अपने पसंदीदा नंबर 3 पर ही बल्लेबाजी करेंगे और पारी को स्थिरता देंगे। चौथे स्थान पर अपनी कलात्मक बल्लेबाजी के लिए मशहूर श्रेयस अय्यर मैदान पर उतरेंगे। श्रेयस अय्यर के पास बीच के ओवरों में स्ट्राइक रोटेट करने और स्पिनरों के खिलाफ बड़े शॉट्स खेलने की अद्भुत क्षमता है, जिससे भारतीय मध्यक्रम बेहद सुरक्षित हो जाता है। 5वें स्थान पर पिछले मैच के हीरो रहे वॉशिंगटन सुंदर बल्लेबाजी के लिए आएंगे। सुंदर की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वे विपरीत परिस्थितियों में रन गति को रुकने नहीं देते और अपनी किफायती गेंदबाजी से टीम को दोहरा संतुलन प्रदान करते हैं। छठे स्थान पर टीम के सबसे भरोसेमंद संकट मोचक और विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल खेलेंगे। केएल राहुल का रोल पारी को एक बेहतरीन फिनिशिंग टच देना और निचले क्रम के बल्लेबाजों के साथ मिलकर एक मजबूत स्कोर खड़ा करना है। 7वें स्थान पर पिछले मैच में 4 विकेट और नाबाद 57 रन बनाने वाले अक्षर पटेल टीम का हिस्सा होंगे। अक्षर न सिर्फ अपनी किफायती गेंदबाजी से इंग्लैंड के बल्लेबाजों पर लगाम लगाएंगे, बल्कि निचले क्रम में आकर मैच फिनिश करने का काम करेंगे। 8वें स्थान पर दुनिया के सबसे जादुई चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव का होना तय है।
कुलदीप यादव की कलाई की जादुई फिरकी को पढ़ पाना इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए हमेशा से नामुमकिन साबित हुआ है। 9वें स्थान पर दुनिया के नंबर 1 तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह तेज गेंदबाजी आक्रमण की कमान संभालेंगे। उनकी शुरुआती स्विंग और डेथ ओवरों की घातक यॉर्कर इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए सबसे बड़ा काल साबित होने वाली है। 10वें स्थान पर अपनी अतिरिक्त उछाल और गति के लिए मशहूर प्रसिद्ध कृष्णा को शामिल किया गया है। प्रसिद्ध कृष्णा कार्डिफ की पिच का पूरा फायदा उठाते हुए अपनी सटीक लेंथ से इंग्लिश बल्लेबाजों को बैकफुट पर धकेलने का काम बखूबी करेंगे। 11वें स्थान पर बाएं हाथ के सबसे बेहतरीन स्विंग गेंदबाज अर्शदीप सिंह इस गेंदबाजी आक्रमण को पूरा करेंगे। अर्शदीप सिंह की नई गेंद को दोनों तरफ स्विंग कराने की क्षमता शुरुआती ओवरों में सफलता दिलाने के लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों, हेड कोच गौतम गंभीर की असली नाराजगी असल में टीम चयन के अधिकारों की लड़ाई को लेकर है। गंभीर को अंदर खाने ऐसा महसूस हो रहा है कि मुख्य कोच होने के बावजूद टीम के अंतिम फैसलों में कप्तान रोहित शर्मा अपनी वीटो पावर चला रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक गिल की चोट के बाद ड्रेसिंग रूम का माहौल काफी गंभीर था, जहां गंभीर ने युवा नीति के तहत किसी अन्य खिलाड़ी की वकालत की थी, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा ने साफ शब्दों में वैभव सूर्यवंशी के नाम पर अपनी मुहर लगा दी। कार्डिफ के मैदान पर सीरीज सील करने के लिए रोहित शर्मा ने एक बेहद ही मुकम्मल चक्रव्यूह तैयार किया है। इस रणनीति का पहला हिस्सा है तेज गेंदबाजी का आक्रामक प्रहार। जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा और अर्शदीप सिंह की तिकड़ी शुरुआती ओवरों में ही इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर को ध्वस्त करने की कोशिश करेगी। दूसरा हिस्सा है आक्रामक क्रिकेट। रोहित ने वैभव सूर्यवंशी को बिना किसी डर के पूरी आजादी के साथ अपना स्वाभाविक खेल खेलने की सख्त हिदायत दी है। तीसरा हिस्सा है मिडिल ऑर्डर की मजबूती। कोहली और अय्यर बीच के ओवरों में पारी को संभालेंगे। तो दोस्तों, दूसरे वनडे से ठीक पहले कप्तान रोहित शर्मा ने मुख्य कोच गौतम गंभीर की इच्छाओं के विरुद्ध जाकर युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी पर अपना पूरा भरोसा जताया है और उन्हें प्लेइंग 11 में शामिल कर यह पूरी तरह साबित कर दिया है कि वे सच्चे मायनों में खिलाड़ियों के कप्तान हैं। रोहित की चुनी हुई यह 11 शेरों की टीम अब मैदान पर सिर्फ मैच खेलने नहीं, बल्कि अपने लीडर रोहित शर्मा के भरोसे को सही साबित करने के इरादे से उतरेगी। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या रोहित शर्मा का वैभव सूर्यवंशी को खिलाने का यह कड़ा फैसला दूसरे वनडे में सही साबित होगा, या कोच गंभीर की चिंताएं सच में बदलेंगी। क्या टीम इंडिया दूसरा वनडे जीतकर सीरीज पर कब्जा कर पाएगी? अपनी कीमती, बेबाक और महत्वपूर्ण राय नीचे कमेंट बॉक्स में रोहित का स्टैंड या वैभव की एंट्री लिखकर हमें जरूर साझा कीजिएगा। अगर आपको मैच की यह इनसाइड स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, वंदे